हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम झारखंड के तमाम बड़ी खबर लेकर आने वाले हैं। दोस्तों, आपको सबसे पहले बता दें कि मौसम विभाग के को लेकर एक बड़ी चेतावनी जारी कर दी गई। जी हाँ दोस्तों, दाना तूफान जो कि चक्रवात काफ़ी ज़्यादा खतरनाक ही पूरे झारखंड के लिए हो रहा है और साथ ही इसका असर पूरा झारखंड में दिख रहा है। इसके बारे में हम बताएंगे और साथ ही जयराम महतो ने अपना चुप्पी को ख़त्म किया है और किन किन जगहों से चुनाव लड़ रहे हैं और साथ ही उन्होंने कुछ बातें बताई है, सारे कुछ जानेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि इरफान अंसारी पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जी हाँ दोस्तों, उनको चुनाव को लेकर खतरा मंडरा रहा है और इसके साथ ही आपको हम बताने वाले बाबूलाल मरांडी से लेके सारे बड़े नेता और दाव पेच आपको बताने वाले। तो पूरे इस वीडियो को विस्तार से बने रहे, काफ़ी रोमांचक वीडियो होगा और साथ ही आपको पूरा झारखंड के एक एक छोटे से बड़े न्यूज़ को आपको अपडेट कराने वाले। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इस खबर पर नज़र डालते हैं। करोड़पति है बोरिया से भाजपा प्रत्याशी लॉबिन हेम्ब्रम। पत्नी गहनों की तो खुद रिवॉल्वर और राइफल के हैं शौकीन। भाजपा के टिकट पर बोरिया विधानसभा क्षेत्र से नामांकन करने वाले लॉबिन हेम्ब्रम ने अपने नामांकन में दिए गए शपथ पत्र में अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है। उनके पास कुल 1,05,50,748 रुपये तथा पत्नी के पास 30,30,000 रुपये की चल संपत्ति है। लॉबिन हेम्ब्रम व उनकी पत्नी के पास करीब 2,30,00,000 रुपये की चल अचल संपत्ति है। तो दोस्तों, यह काफ़ी पैसे वाले विधायक हैं और साथ ही कई ऐसे झारखंड विधायक हैं जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है और काफ़ी ज़्यादा अचल संपत्ति होने की वजह से उनकी गिनती काफ़ी अमीरों में होती है। साथ ही अगली खबर पर अगर हम नज़र डालें तो 100 में से 20 सीट बेच देती है कांग्रेस। उमाशंकर अकेला के आरोपों पर हेमंत बिश्व शर्मा का बड़ा दावा। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में एनडीए की जीत तय है और दावा असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 20% सीट बेचती है और झारखंड में भी ऐसा हो रहा है। उन्होंने झारखंड को घुसपैठियों से बचाने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण झारखंड की जनसंख्या की बदल रही है, लेकिन सत्तारूढ़ झामुमो इस मुद्दे पर चुप है। और आपको बता दें दोस्तों कि यह मुद्दा बांग्लादेशी घुसपैठ काफ़ी बड़ा मुद्दा है। हाईकोर्ट ने भी इस पर आवाज़ उठाया है। और साथ ही आपको बता दें कि उमाशंकर अकेला जो बड़े विधायक विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी है, लेकिन उनसे 2 करोड़ रुपए मांगा गया, जिसके बाद उन्होंने मना कर दिया तो उनका टिकट किसी और को दे दिया गया। तो यह आरोप कांग्रेस पे लगाया जा रहा है कि 2 करोड़ रुपए लेकर सीट बेच रही है। तो दोस्तों, इस बात पे कितनी सच्चाई है इसकी अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। तो अगली खबर पर अगर हम नज़र डालें तो झारखंड में चुनाव से पहले बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक, रविंद्र राय को बनाया प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। बीजेपी ने डॉक्टर रविंद्र कुमार राय को बीजेपी झारखंड प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। बता दें कि रविंद्र कुमार राय पूर्व में सांसद रहे। बीते दिनों रविंद्र कुमार राय के जेएमएम में जाने की अफवाह उड़ रही थी, लेकिन अब तक इस जिम्मेदारी में की अफवाह अभी तक बरकरार है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कोई भी खबर अभी तक सामने नहीं आया, यह सिर्फ अफवाह थी। हालांकि बीजेपी ने इनके कंधों पर काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। पूरे चुनाव का इनके ऊपर जिम्मा रहने वाला है। तो यह काफ़ी बड़ा एक दाव पेच बीजेपी ने यहाँ पे खेला है। साथ ही दोस्तों, अगली खबर पर अगर हम नज़र डालें तो चक्रवात दाना का झारखंड पर कितना रहेगा प्रभाव। चक्रवाती दाना तूफान का असर राज्य में राजनीतिक गतिविधियों पर पड़ा। शुक्रवार को नेताओं की रफ्तार इस वजह से थोड़ी धीमी हुई। साथ राजनीतिक दलों के उपयोग में आने वाले विमान व हेलीकॉप्टर खराब मौसम व कम दृश्यता के कारण उड़ान नहीं भरा। हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी के राजनीतिक कार्यक्रम भी इस वजह से टाल दिया गया है। सीएम ने इस दौरान अधिकारियों से चक्रवात का प्रभाव का जायजा लिया है। साथ ही बता दें दोस्तों कि मौसम खराब होने की वजह से प्रचार प्रसार के लिए जो नेता बाहर से झारखंड आने वाले थे वह खराब मौसम की वजह से नहीं आ पाए, क्योंकि खराब मौसम में हेलीकॉप्टर और विमान की जो उड़ान और साथ ही कम दिखने की समस्या थी, जिसकी वजह से चुनाव प्रचार प्रसार में थोड़ी धीमी आई है। साथ ही दोस्तों, अगली खबर पर अगर हम नज़र डालें तो इरफान अंसारी ने सीता सोरेन पर किया कमेंट। शिकायत लेकर बीजेपी चुनाव आयोग पहुंची। कांग्रेस प्रत्याशी बोले झूठे 100 करोड़ का केस करूंगा। दोस्तों को बता दें कि इरफान अंसारी के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि सीता सोरेन को उन्होंने रिजेक्टेड माल कहा है, जिसके बाद इरफान अंसारी ने कहा है कि यह काफ़ी झूठ है और 100 करोड़ का मानहानि का केस बीजेपी वालों के पर किया जाएगा। इसमें क्या खबर है पूरे विस्तार से एक बार हम देखते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव को ऐलान के साथ सत्ता पक्ष विपक्ष के नेता एक दूसरे पर सियासी वार कर रहे हैं। सीता सोरेन को लेकर इरफान अंसारी ने जो बयान दिया है उसकी शिकायत बीजेपी ने चुनाव आयोग से कर दी है। और साथ ही आपको बता दें
कि यह चुनाव यहाँ पे चुनाव आयोग को लेकर बीजेपी ने कहा है कि इरफान अंसारी एक महिला को इस तरह से विवादित बयान दे रहे हैं, तो यह काफ़ी अपमानजनक है और साथ ही हेमंत सोरेन को इस पर शर्म आनी चाहिए और उन्हें अपने मंत्रिमंडल पद से हटा देना चाहिए। तो साथ ही दोस्तों यह खबर यहाँ पे और साथ ही उनके बचाव में उन्होंने कहा है कि वीडियो को काट छाट के दिखाया जा रहा है। तो साथ ही दोस्तों अगली खबर पर अगर हम चलते हैं, जमशेदपुर में पुलिस का फ्लैग मार्च, विधानसभा चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल से संपन्न कराने को लेकर पुलिस ने निकाला है फ्लैग मार्च। जमशेदपुर के बिरसा नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने विधानसभा चुनाव को लेकर पैदल फ्लैग मार्च निकाला। इस मार्च का नेतृत्व डीएसपी सिटी सुनील चौधरी कर रहे थे। डीएसपी के अलावा थाना प्रभारी विवेक कुमार पंडित, बीएसएफ के जवान, क्यूआरटी और जिला बल शामिल रहे। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस ने इन इलाकों के संवेदनशील और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों का दौरा किया। पुलिस अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से अपील की कि वे चुनाव के समय किसी भी अव्यवस्था और असामाजिक गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि जो चुनाव है उसे एक शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जाए। और साथ ही दोस्तों यह जिम्मेवारी पूरे सभी नागरिकों की बनती है कि अगर कहीं भी आप कुछ भी अगर असामाजिक या किसी तरह की गतिविधि देख रहे हैं जिस पे आपको संदेह हो, तो आप तुरंत सूचना पुलिस को जरूर दें। साथ ही दोस्तों अगली खबर पर हम नजर डालें तो समाज सेवी निरंजन राय से मिले गोड्डा सांसद, बंद कमरे में बातचीत। धनवार सीट से निर्दलीय लड़ रहे निरंजन चुनाव। दोस्तों गिरिडीह के धनवार विधानसभा सीट इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। यहां से पूर्व सीएम सह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी इंडिया गठबंधन से निजामुद्दीन अंसारी मैदान में हैं, तो भाकपा माले से राजकुमार यादव चुनाव लड़ रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि चुनाव दाव में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खुद के पार्टी के लोग एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अगर उन्हें टिकट नहीं मिली तो ये लगातार उनका विरोध में मैदान में उतर चुके हैं। साथ ही दोस्तों अगली खबर पर नजर डालें तो टीम इंडिया का कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है। वह यहाँ पे अपने देश में यानी इंडिया में टेस्ट सीरीज ना हारने का जो रिकॉर्ड था वह काफ़ी सालों बाद न्यूजीलैंड ने तोड़ा है। तो आइए इस खबर को जानते हैं कि घर में लगातार 18 सीरीज जीतने के बाद हारी भारत, न्यूजीलैंड की भारत में पहली सीरीज जीत। अश्विन ने अनिल कुंबले को भी पीछे छोड़ा। न्यूजीलैंड की टीम ने पुणे टेस्ट सीरीज जीतकर इतिहास रच दिया। कीवी टीम ने भारत के खिलाफ इस जीत से 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त ले ली है, यानी कि एक मैच बाकी रहते सीरीज पर कब्जा कर लिया है। न्यूजीलैंड की टीम पहली बार भारत में टेस्ट सीरीज जीती है। न्यूजीलैंड की टीम भारत दौरे पर 1955 से आ रही है, लेकिन अब तक टेस्ट सीरीज नहीं जीत सकी थी। लेकिन दोस्तों यह अजय रिकॉर्ड जो टीम इंडिया के नाम था, लेकिन वह अब खत्म हो चुका है। तो यह काफ़ी एक पूरे भारतवासियों के लिए काफ़ी बुरा खबर है, क्योंकि इतने सालों का रिकॉर्ड अब यहाँ पे खत्म हो गया। साथ ही दोस्तों यहाँ पे अगर हम अगली खबर पर नजर डालें तो वोट के लिए कितना गिरेंगे हेमंत सोरेन। झारखंड के बाबूलाल अध्यक्ष ने उनके ऊपर लगाया है आरोप। भाजपा चुनाव प्रभारी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी शनिवार को कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर इरफान अंसारी को हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल पद से बर्खास्त करने को कहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इरफान अंसारी के बयान के बाद लगातार बीजेपी के सभी बड़े नेताओं और दिग्गज नेताओं ने इरफान अंसारी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रोधित है और साथ ही हेमंत सोरेन से अपील कर रहे हैं कि इन्हें यहाँ जो मंत्रिमंडल पद से उन्हें हटाया जाए। तो दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या इस तरह के विवादित बयान के बाद उन्हें हटाया जाना चाहिए? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों झारखंड में जमकर गरजा बुलडोजर, तोड़ दिए गए 56 घर, नहीं दिखा पाए थे कागज। शुक्रवार को झारखंड में जमकर बुलडोजर गरजा, कागज ना दिखा पाने के कारण आदित्यपुर में रेलवे की तरफ से 56 घरों को जमींदोज कर दिया गया। इसके अलावा बागबेड़ा इलाके में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन में आया है। तो आपको बता दें दोस्तों जो अवैध रूप से रेलवे ट्रैक के सामने घर बने हुए थे उन सभी को तोड़ दिया गया है और साथ ही कागज उनके पास नहीं होने की वजह से जितने भी घर थे उन सभी को ध्वस्त कर दिया गया है। साथ ही दोस्तों अगर हम यहाँ पे अगली खबर पर नज़र डालें तो जयराम महतो को लेकर काफ़ी चर्चा में इन दिनों यह नजर आ रहे हैं। तो चलिए इस खबर को जानते हैं। जयराम महतो ने खत्म किया सस्पेंस, 2 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव, नई लिस्ट जारी। जेकेएलएम पार्टी के नेता जयराम महतो 2 सीट से चुनाव लड़ेंगे।
नई सीट आने के बाद उनकी दूसरी सीट कंफर्म हो गई है। डुमरे के अलावा जयराम महतो बेरमो से चुनाव लड़ेंगे। डुमरे से उन्होंने पहले ही नामांकन कर दिया है। दोस्तों डुमरे से नामांकन कर दिया, लेकिन बेरमो से भी उनका करना बाकी है। बेरमो से करेंगे और यह दोनों सीटों पर एक लड़ने वाले। आपको क्या लगता है किन सीट पे जयराम महतो जीत पक्की कर पाएंगे या नहीं? आपको क्या लगता है? अगर आप उनके प्रशंसक हैं या उनके चाहने वाले कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों अगली खबर पर हम नजर डालें तो बहू के चुनाव प्रचार में पैसे बांट रहे राज्यपाल, कांग्रेस प्रत्याशी का रघुवर दास पर बड़ा आरोप। इलेक्शन कमीशन को लिखा पत्र। झारखंड की जमशेदपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अजय आलोक ने उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास पर गंभीर आरोप लगाया है। चुनाव आयोग को लिखे शिकायती पत्र में अजय आलोक ने रघुवर दास पर बहू के चुनाव प्रचार में पैसे बांटने का आरोप लगाया। दोस्तों राज्यपाल एक काफ़ी बड़ी संवैधानिक पद है, जिसके बाद वहाँ राज्यपाल का पद ग्रहण करने के बाद किसी पार्टी से कोई ताल्लुकात नहीं रहते, लेकिन उनके ऊपर आरोप है कि वह इस पद का गलत उपयोग कर रहे हैं और अपने बहू के चुनावी प्रचार प्रसार में मदद कर रहे हैं। तो क्या ऐसा एक राज्यपाल के करना शोभा देता है या नहीं? कमेंट में आप जरूर बताएं। साथ ही अगली खबर पर हम नजर डालें तो हेमंत बिश्व शर्मा का बड़ा आरोप, बोले कांग्रेस 20% सीट बेच देती है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा, मैं एक समय कांग्रेस में था। कांग्रेस में अगर एक स्टेट में 100 सीट होता था तो 20 सीट बिकता था। यह उनकी पुरानी परंपरा है। हर राज्य में हम लोग देखते आए हैं कांग्रेस का यह हाल है और झारखंड में फिलहाल यही हाल चल रहा है। इसका आरोप यहाँ पे बड़े विधानसभा से एक बार लग चुका है। साथ दोस्तों अगली खबर पर अगर हम नजर डालें तो केंद्र पर हमलावर जेएमएम, कहा लोकतंत्र के पर्व को कमजोर करने की हो रही है कोशिश। झामुमो ने जांच एजेंसी के चुनाव के समय में सक्रिय होने पर सवाल उठाया है। पार्टी का कहना है कि केंद्र सरकार के इशारे पर सब हो रहा है। साथ दोस्तों जेएमएम का कहना है कि चुनाव समय से पहले हो रहा है और 5 चरण के जगह 2 चरण में खत्म किया जा रहा है और यह सभी के सभी बीजेपी के इशारों पे किया जा रहा है, यानी केंद्र सरकार के इशारों पे हो रहा है। तो दोस्तों इसमें कितनी सच्चाई है, क्या इसकी क्या कारण है, यह सभी इलेक्शन कमीशन के ऊपर छोड़ देना चाहिए। यह सारा का सारा फैसला इलेक्शन कमीशन का होता है। लेकिन दोस्तों अगर हम यहाँ पे अगली खबर पर नजर डालें तो पापा कहते हैं पढ़ाई में पीछे लेकिन पॉलिटिक्स में अव्वल, तेजस्वी चिराग हेमंत की स्टोरी। भारतीय लोकतंत्र की यह खूबसूरती है कि कम पढ़ा लिखा या शिक्षित भी शासन बागडोर संभाल लेते हैं। बिहार झारखंड में ऐसे कई लोग हैं जो राजनीति में सफल हुए लेकिन शिक्षा कम रही थी और पढ़ाई उन्होंने अधूरी छोड़ दी।